10 करोड़ की इनाम भी मैंने घोषित किया, जो सर काटेगा नहीं तो मैं स्वयं काटूंगा। उदयनिधि मुर्दाबाद, डीएम के नेता मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, उदयनिधि मुर्दाबाद, डीएम के नेता मुर्दाबाद। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेतावनी दे रहा हूं कि देश के कोने में कहीं भी वो छिप जाए, वो बच नहीं सकता है, उसका सिर जरूर। साधु हैं, सन्यासी हैं, और आप एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वही दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सिर कलम कर दूंगा, या इस तरीके की बयानबाजी कितना, इस तरीके की बातें कितना शोभा देती है एक महाराज। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम मौजूद हैं अयोध्या में, और अयोध्या ये तपस्वी छावनी इस एरिया का नाम है। और आपने सुना होगा कि अभी एक स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह इसे ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ परमहंस महाराज जी हैं। बात करेंगे महाराज जी से। जैसा कि आप परिचित होंगे महाराज जी से कि किसी भी मुद्दे पर अपनी बातें रखते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस विषय पे इनका क्या कहना है, राय जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी जी, जय श्री राम। महाराज जी, स्टालिन का जो बयान आया है, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये एक मलेरिया डेंगू की तरह है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने उनका प्रतीकात्मक जो है सर कलम किया है और पुतला दहन किया है, और 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दूंगा। और अगर इसके बाद भी कोई नहीं काटा तो हम स्वयं जो है आज तलवार अपनी सही कर लिए हैं उनका सिर काटने के लिए। क्योंकि अगर लाखों वर्ष पहले देखा जाए तो कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म ही एक था। बाकी लगभग 2,500-3 हज़ार वर्ष के अंदर के सारे धर्म, मजहब, पंथ हैं। सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म को न कोई मिटा सका है न कोई मिटा सकता है। हाँ, सनातन धर्म को मिटाने की जो बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा, राक्षसों की तरह। अगर यही बयान वो दूसरे धर्म को लेकर के दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते। और चूँकि वो जानते हैं कि सनातन धर्म ये मानवतावादी धर्म है, यहाँ अहिंसावादी लोग हैं, तो वो बच जाएंगे बयान दे करके सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेतावनी दे रहा हूँ कि देश के कोने में कहीं भी वो छिप जाए, वो बच नहीं सकता है, उसका सिर जरूर काटा जाएगा। और इस तरह की बयानबाजी करने वाले जो भी नेता हैं वो इस बात से जो है तो सीख भी ले लें कि वो जनता के हित की राजनीति करें, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करें। लेकिन अगर सनातन धर्म के लेकर के अगर अंगुली उठाएंगे, अगर सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करेंगे, तो सनातन धर्म को तो उनका बाप दादा नहीं खत्म कर पाए, न वो खत्म कर पाएंगे, लेकिन उनको हम लोग जरूर खत्म करेंगे। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने किया है, ये क्या वजह हो सकती है? क्या लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, या एक मुद्दा छिड़ जाएगा, या फिर कुछ और वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि जो एक INDIA महागठबंधन बना है, इसकी ये शुरुआत है। ये महागठबंधन का जो है पहला श्री गणेश किए हैं कि पहला इनका काम होगा सनातन धर्म को समाप्त करना। अब सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब है कि लगभग देश के 110 करोड़ से ज़्यादा लोगों की हत्या करना, 80% भारतीयों की हत्या करना। तो ये जिस तरह से इनका बयान आया है, अब देशवासी भी इस बात पर विचार करें कि यह जो INDIA महागठबंधन बन रहा है, इसका उद्देश्य साफ हो गया है कि यह सनातन धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, भारतीय संस्कृति विरोधी है और संविधान विरोधी है। क्योंकि संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है
कि देश के नागरिकों के प्रति इस तरह से जहर उगला जाए। तो इसलिए जो है देश की जनता को सावधान होना चाहिए। और चूंकि हमारा सनातन धर्म जो है वह अहिंसावादी है, चींटी को भी हम लोग बचा के चलते हैं और सबके सम्मान की बात करते हैं। हमारे धर्म का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोग हो रहें, सबका सम्मान हो, सबका कल्याण हो। लेकिन जो राक्षस हैं, जो मानवता विरोधी विचारधारा के लोग हैं, अगर वो समझाने से नहीं मानेंगे तो फिर उनको जो है यहाँ से विदा भी किया जाएगा। उनकी जगह फिर धरती नहीं, उनकी जगह फिर नरक होगी। और उसके लिए जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने बाद में भी बेशर्मी पूर्वक उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, तो अगर आप अपने बयान पर अडिग हो तो आपको अब मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। महाराज जी, आप एक साधु हैं, सन्यासी हैं, और आप एक तरफ अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वही दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सिर कलम कर दूंगा या इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें कितना शोभा देती है एक महाराज? यही बात देश को समझना चाहिए। जैसे अहिंसा का लोक अर्थ नहीं, अहिंसा का मतलब ये होता है जैसे किसान खेती करता है तो तमाम तरह के लिए उसमें जो है तो खाद डालेगा, पानी देगा, लेकिन जो उसमें फसल को नष्ट करने वाले कीड़े हैं उनको समाप्त करने के लिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। उसी तरह से सनातन धर्म एक चींटी से लेकर के सभी जीव जंतुओं के प्रति सद्भावना रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है। लेकिन अगर कोई सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, बयान दे रहा है, तो उसको उसी तरह से समाप्त कर देना चाहिए जिस तरह से कहते हैं कि कोई अगर लाइलाज बीमारी आ जाती है, जैसे बर्ड फ्लू इत्यादि, तो फिर वहाँ पर जो है तो उसको अभियान चला करके वहाँ ख़त्म किया जाता है जो संक्रमित होते हैं। उसी तरह से जैसे हनुमान जी से बड़ा कोई जो है तो संत थोड़ी होगा, लेकिन हनुमान जी जब गए, जब राक्षसों को देखे कि सीता माता को जो परेशान कर रहे थे, तो कछ मारे कछ मर्दे कछ मिले धर धूर, माने कुछ को तो मार के समझा दिए, बाद में समझ गए, और जो नहीं समझे उनको इतना मारे कि वो धूल में मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, जैसे आतंकवादी अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो हमारे सेना का एक ही धर्म है कि उसको रोको, अगर फिर भी वो घुस जाता है तो उसको मार देना ही हमारी सेना का धर्म है। उसी तरह से उदयनिधि जैसे जो राक्षस हैं, जो इस तरह से बयान दे रहे हैं, आप कल्पना करिए कि दूसरे धर्म के विषय में अगर वो कहा होता कि हम उस धर्म को समाप्त कर देंगे तो अभी तक क्या बचा होता? मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इस तरह का कोई भी नेता अगर दूसरे धर्म के विषय में अगर यही बयान दे करके देख ले तो उसके पूरे परिवार के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि ये सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट है और वो जानते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन उनको चेता दिया गया है अगर क्षमा मांग लेगा तो बच जाएगा, नहीं क्षमा मांगेगा तो उसका गर्दन कट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे जगत गुरु परमहंस महाराज जी, जो कुछ दिन पहले भी एक बयान इन्होंने दिया था कि जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सिर काट के ले आएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। अभी फिर ये हाल ही का बयान है जो कि स्टालिन के बयान पर भी महाराज जी एक चेतावनी भी दे रहे हैं और एक इनाम भी घोषित कर रहे हैं कि 10 करोड़ का इनाम ये देंगे जो उनका सिर काट के लाएगा। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, महाराज जी की पूरी बातों को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।